हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। So given an array integer now, return an array answer such that answer I is equal to the product of all element of nums except num I. The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in 32-bit integer. You must write algorithm for that run in big O of n time and without using the division operation. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि यार यू हैव गिवन द अरे, सो दिस इज माय अरे। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर। ओके, जो भी हम इंटीजर सेलेक्ट करेंगे, सपोज इफ आई सेलेक्ट दिस वन। ओके, तो इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, ओके, उन सब का आपको क्या क्या लेना है, प्रोडक्ट। ओके, तो जितने साइज का इन ये दिया गया है अरे, ओके, उतने ही साइज का आउटपुट अरे आपको जनरेट करना है। ओके, बट कंडीशन क्या है, आप जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 3 4। ओके, 2 × 3 × 4 कितना होता है, 6 6 24। ओके, तो 24 यहाँ पे मैंने लिया है। ओके, अगर मैं मान के चलो कि ये वाला एलिमेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, तो मुझे कौन सा एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना है, ये और ये वाला एलिमेंट का मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो कितना आता है, 3 3 4 12, 12 1 12। ओके, तो ये आंसर आता है 12। अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो सेम वे से 2 और 4 को मल्टीप्लाई होगा। ओके, 1 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 आंसर आएगा। अगर मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 6 आंसर आएगा। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, so this is the problem statement and this is the expected output that problem statement is asking. Okay, but यहाँ पे एक कंडीशन बोला गया है कि आप डिवीजन ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, बट आपका जो भी एल्गोरिथम आप लिखोगे वो बिग O ऑफ एन के एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि डिवीजन ऑपरेशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, अगर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, अगर मैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ऑलमोस्ट 24 आता है। ओके, अगर मैं इसको इस वे से लिखूँ, 24 डिवाइडेड बाय 1, 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये इसका जो भी आंसर आएगा, आंसर मतलब यहाँ पे 24 12 8 6 आंसर आता है, राइट। तो ये आंसर एग्जैक्टली इसके मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला कि यू कांट यूज ए डिवीजन ऑपरेशन। ओके, सो हमें डिवीजन ऑपरेशन यूज नहीं करना है, यू नीड टू फाइंड द अनदर वे टू कैलकुलेट दिस आउटपुट। ठीक है, इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि लेट्स मैं इस ग्राफिकल वैसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना वाइट बोर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, जो इनपुट वहाँ पे उन्होंने बोला था, ओके, वही इनपुट यहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4 यहाँ पे लिए है। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा। ओके, एक चीज़ मतलब क्या, अगर मान के चलो कि मैं इसका ये करता हूँ, इसका क्या बोलते हैं, इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब जो दो नंबर है उसके पोस्ट फिक्स वाले सभी नंबर का और उसके प्रीफिक्स वाले सभी नंबर का। ठीक है, सिमिलर वे अगर मैं बोलूँ कि मुझे 3 का चाहिए, 3 का मतलब कि आई नीड टू फाइंड दी मल्टीप्लिकेशन नंबर, तो सही पोजीशन पे जो है नंबर है, ओके, उस पोजीशन पे मल्टीप्लिकेशन नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ से, तो ये मेरा क्या होगा, ये पोस्ट हो गया, ये प्री हो गया, राइट। तो इनका ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 1 × 2 करता हूँ, 1 × 2 2 होता है। ओके, इंटू 4 करो तो क्या आंसर आता है, इट विल बी कम आउट टू बी 8। ओके, अगर मुझे सिर्फ 4 का ये करना होगा, 4 का मतलब कि मुझे सिर्फ 4 का चेक करना होगा, राइट, 4 का मुझे चाहिए होगा, तो मुझे क्या करना होगा ना, इन सब का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा, पी
प्रीवियस वालों का, तो कितना आता है 2 × 3 6, 6 यहाँ पे 8 आया था प्रीवियस में, जब मैंने 2 सेलेक्ट किया था तो 1 3 और 4 आया था, तो यहाँ पे क्या होगा 12 आया था, यहाँ पे 24 आया था। तो ये हमें आउटपुट जनरेट करना है। ओके, बट एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया क्या? ओके, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी नंबर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे प्री और पोस्ट और प्री का मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक दो अरे बनाते हैं, एक प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे और एक पोस्ट फिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब इस प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम क्या लिखेंगे, हम उन जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू रहेंगे ना, वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे प्रीफिक्स की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, मतलब पहले जैसे इमेजिन करो यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ का एक मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन सेकेंड वे में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन। देन थर्ड में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल, और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन। ओके, और इन सब की वैल्यू मैं प्रीफिक्स के इसमें स्टोर कर दूँगा। सिमिलर वे से मैं क्या करूँगा, अगर 4 का चाहिए तो यहाँ का एक मल्टीप्लिकेशन टेबल, यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो भी वैल्यू जनरेट होंगे उनको मैं पोस्ट फिक्स केस में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो वो लेट्स जनरेट करते हैं क्या है तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो क्या था, अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं या आप इमेजिन करो यहाँ पे 1 है, कुछ तो भी यहाँ पे 1 है अभी के लिए। ओके, तो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं करूँगा, यहाँ से लगे यहाँ तक कितना आएगा, तो इट विल बी कम आउट टू 1। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, 1 × 2 कितना आता है, 2 आएगा। ओके, सिमिलर वे क्या आएगा, 1 × 2 × 3 कितना आता है आंसर, इट विल बी कम आउट टू बी 6। और 1 × 2 × 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 24। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम पोस्ट फिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स का क्या होगा, यहाँ पे भी अगर आप सोचो 1 यहाँ पे है इमेजिनरी करके, 4 × 1 कितना होता है, 4 × 1 4 होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 3 × 4 कितना होता है, 12 आएगा। ओके, फिर 2 × 3 × 4 कितना आता है, इट विल बी कम आउट टू बी 24। और 24 × 1 कितना आता है आंसर, इट विल बी कम आउट टू बी 24 अगेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यार आई नीड टू जनरेट दी, मुझे आउटपुट जनरेट करना है, मुझे ये इसका तो कोई काम ही नहीं है। ओके, ये क्यों जनरेट किया है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ओके, ये इसलिए जनरेट किया है कि मैं इजीली नंबर फाइंड आउट करूं, कि मुझे बार बार मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। ओके, छोटे अरे के केस में तो नॉर्मल आप लुकअप करके हो जाता है, बट जिस टाइम पे अरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप हर बार ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ना, ये प्री कंप्यूटेड वैल्यू बोल सकते हो। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक कैसा है, प्री कंप्यूटेड वैल्यू जैसा है तुम्हारे लिए हमारे लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मान के चलो कि मैं अगेन टू सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज ये 2 एलिमेंट में सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और पोस्ट फिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ओके, अगर इसके पोजीशन में वो देखो, यहाँ पे इसके पोजीशन क्या है, 0 1 2 3। ओके, ये 1 पोजीशन पे है। ओके, 1 का पोस्ट फिक्स क्या है, 1 का पोस्ट फिक्स पोजीशन क्या होंगी, ओके, इट विल बी कम आउट टू बी 2। ओके, अगर आप पोस्ट फिक्स के टेबल में 2 पोजीशन पे देखो तो 12 है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, दिस विल बी 12। ओके, और इसके प्रीफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स में 1 के प्रीफिक्स क्या होगा, 0 होगा। ओके, और प्रीफिक्स के उसी टेबल में आप देखोगे तो 1 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, 1 × 12 इट विल बी 1 × 12 आंसर आएगा। ठीक है, सेम वे 3 को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, 3 को मैं कंसीडर करता हूँ, तो मुझे कौन सा मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 1 इसका प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ओके, इसका प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आप चेक करोगे तो क्या आता है, 2 आता है। ओके, और इसके पोस्ट फिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप चेक करोगे क्या आएगा, इट विल बी 4। ठीक है, दिस विल बी 4। अगर मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पोस्ट प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। ओके, तो प्रीफिक्स का क्या होगा, प्रीफिक्स का मुझे ये वाले पोजीशन पे चेक करना पड़ेगा। ओके, इट विल बी 6। ठीक है, ये यहाँ पे 6 आ रहा है,
तो 6 × 1, ओके 1 इमेजिनरी है करके ऐसा सोच लो, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 यहाँ पे कंसिडर कर दो मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे ये वाली पोजीशन पे अगर मुझे फाइंड आउट करना 2 × 3 × 4, ओके। तो 1 का पोस्ट फिक्स मुझे देखना पड़ेगा, पोस्ट फिक्स में वैल्यू क्या है 24 है, तो यहाँ पे 24 आएंगे 1 × 24, और यही आंसर हमें चाहिए, राइट। 12 8 6 ये आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं हम। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं ना एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 24 आता है एक्चुअल में आउटपुट, यहाँ पे 12 आता है, इट विल बी 12, एंड इसकी वैल्यू है 8 है, और इसकी वैल्यू है 6, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया था कि यार मैंने पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करके मैंने आउटपुट जनरेट किया, ओके। बट आप जब मतलब अगर आप देखोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रॉपर वे से देखोगे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? प्रीफिक्स अगर आपको आउटपुट जनरेट करना होगा तो आपको प्रीफिक्स का टेबल मतलब अरे टेबल जनरेट करना पड़ेगा, पोस्ट फिक्स का भी एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा, और इन दोनों का यूज़ करके आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा? आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ इसके आगे क्या होने वाला है मैं एक बार बता दूँ। इसके आगे का जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा ना वो एक्चुअल कोड वाली स्टेप होंगी, ठीक है। जिसके थ्रू एक्चुअल में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंगल मेमोरी का यूज़ करके डायरेक्ट सिर्फ जहाँ पे आउटपुट मतलब कोई रिजल्ट नाम का वेरिएबल आप स्टोर करने के लिए क्रिएट करोगे, राइट, मेमोरी में। हम सिर्फ एक ही अरे का यूज़ करके ये आउटपुट जनरेट करेंगे। हम ना प्रीफिक्स बनाएंगे ना पोस्ट फिक्स का वैल्यू मतलब बनाएंगे, बट वो सेम ही अरे में रहेगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की है क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर इस वजह से, ठीक है। तो अगर मैं अ, अगर ये एलिमेंट में अगेन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कहाँ से कहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन चाहिए? ओके, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ओके। और इसकी कंप्यूटेटेड वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? ओके, इसकी कंप्यूटेटेड वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, राइट, यहाँ पे स्टोर है, और इसकी कंप्यूटेटेड वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, राइट। ओके, और अगर मान के चलो अगर मुझे एक ही अरे यूज़ करना है, ओके, तो हम क्या फर्स्ट टाइम क्रिएट करें, हम प्रीफिक्स टेबल बना रहे हैं, प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं, और पोस्ट फिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं, ओके। ऐसा कुछ वे है क्या अगर ये टू वैल्यू यहाँ पे आ जाए डायरेक्टली फर्स्ट टाइम? ओके, फर्स्ट टाइम ये टू जो वैल्यू, ओके, यहाँ पे आ जाए, ओके। और ये जो फोर वैल्यू है ये सेकेंड टाइम जब इसमें राइट करने के लिए आएंगी तो यहाँ पे आ जाए, राइट। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्वाइट सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है, ठीक है। बट आपको ये वाला टेबल जनरेट करना है, 1 से लेके यहाँ तक का एक टेबल आपको जनरेट करना है, ओके। हमने शुरू में क्या बनाया था, 1 2 6 24 का जनरेट बनाया था। बट हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है? मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, ओके। ये इस पोजीशन जो भी प्रीफिक्स की कंप्यूटेशन वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करना है, ओके। तो इसलिए मैंने 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, और सिमिलर वे इस 4 को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या होगा, कंप्यूटेटेड वैल्यू यहाँ पे आ गई, ओके। तो ये जो भी जनरेटेड वैल्यू होगी जैसे ही शिफ्ट हो गया तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐड होगा। बट सेकेंड टाइम जब वो पोस्ट फिक्स जनरेट करेगा, पोस्ट फिक्स की वैल्यू जनरेट करेगा, तो उस वैल्यू को ओवरराइड नहीं करेगा, उस वैल्यू को प्रीफिक्स की वैल्यू को पहले रीड करेगा, प्रीफिक्स में जो भी वैल्यू होंगी उसको रीड करेगा, और फिर जो भी पोस्ट फिक्स की वैल्यू जनरेट होंगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू क्या जनरेट करेगा, आउटपुट आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये इस वजह से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टाइम,
सॉरी 2 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। जब ये 4 राइट करने लगेगा ना, तो ये पहले इसको रीड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फिर से आपके इसमें आ जाएगा। दिस इज द वे। ओके, अब लेट्स सॉल्व करते हैं इसको, वन बाय वन से सॉल्व करते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। कोई आएगा, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रीफिक्स जनरेट करना है। ओके, आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा ना, मुझे कौन सी वैल्यू जनरेट करनी है, मुझे 1 to 6 वैल्यू जनरेट करनी है। 1 to 6 वैल्यू मुझे जनरेट करनी है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करने का ऑप्शन है क्या, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको। ये एडिट कैसे होता है रे? ओके कोई नहीं, हम इसको कॉपी करते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है कि एक एक वेरिएबल में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ओके, मुझे पहली फर्स्ट कौन सा मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है, मुझे प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है, राइट। दिस विल बी माय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ओके, तो मैं प्रीफिक्स का एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1। ठीक है, इनिशियल वैल्यू सेट कर देता हूँ 1। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 वैल्यू, ये जो 1 जो अभी हाईलाइट किया है मैंने, ओके, इस 1 को जब आप ये लूप इटरेट करोगे ना, फर्स्ट टाइम आप लूप इटरेट करना पड़ेगा, मतलब ये दिस इज़ आवर फर्स्ट फेज। ओके, यहाँ पे प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन जनरेट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टाइम ये प्रीफिक्स की वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगा 1। यहाँ पे आ गया 1 वैल्यू। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये जो 1 है, ओके, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, और क्या वैल्यू 1 into 1। ओके, जो भी वैल्यू जनरेट होंगी मैं इसको प्रीफिक्स के साथ अगेन रिप्लेस कर दूंगा, इट विल बी रिप्लेस बाय अगेन 1। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई अगेन 1, राइट। 1 आ गई। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या करूँगा, फिर से मैं 1 लूँगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे 1 आई। आगे मैं क्या करूँगा, फिर से कंप्यूटेड वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा 1 into 2। ओके, और इसको किसके साथ रिप्लेस करूँगा, प्रीफिक्स के साथ मैं रिप्लेस करूँगा। तो शुरू में कितना था, 1 था, अभी क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो हम फर्स्ट टाइम हमेशा प्रीफिक्स की वैल्यू रिप्लेस करें, तो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, फिर हम क्या करने वाले हैं, अगेन मैं इस 2 को लूँगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 के साथ रिप्लेस ये करूँगा, राइट। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 into 3 कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। ओके, और मतलब पहले इसको रिप्लेस करूँगा 6 को, फिर यहाँ पे आएंगे। ओके, अब 24 तो आने आने से नहीं रहा, बिकॉज हमारा अरे का साइज ही है उतना ही है, 1 2 6, दिस इज आवर दी आंसर। ओके, अब ये पहला हो गया प्रीफिक्स। अब हमें क्या करना है कि हमें पोस्ट फिक्स का भी वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा, पोस्ट फिक्स की वैल्यू भी हमें जनरेट करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ला लेते हैं, कुछ भी आएगा सेलेक्ट करने का। हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या थी हमारी वैल्यू थी, यहाँ पे 2 आया था और यहाँ पे 6 आया था। ठीक है, 6, राइट। तो ये हमारा प्रीफिक्स का टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स का टेबल हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, अब मुझे पोस्ट फिक्स का भी कंप्यूटेशन लेना पड़ेगा। ओके, पोस्ट फिक्स के केस में मुझे क्या करना है कि मुझे ये वैल्यू है विथ 4 3 2 1। ओके, ये कौन से पोजीशन पे है, ये सेंस का कलर चेंज कर दो। ओके, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये 0। तो मुझे रिवर्स ट्रैवर्स करना है अभी। ओके,
मुझे 4 से लेके यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो अगेन अगर आप प्रीवियस का देख सकते थे, तो हमने कौन सी वैल्यू जनरेट करना था, हमें पोस्ट फिक्स की वैल्यू जनरेट करना था, जहाँ पे हमें ये जो लास्ट वैल्यू थी शुरू में, ओके, उसको डिस्कार्ड करना था, क्योंकि हम एक शिफ्ट उधर कर रहे थे, राइट। तो मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे कंप्यूटेशन करना है, तो मैं यहाँ क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, सिंपल जैसे सिंपल टर्म में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ पोस्ट फिक्स का, पोस्ट फिक्स का एक वेरिएबल लेता हूँ, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, ओके। जैसे प्रीफिक्स के साथ क्या है, वैसे यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके साथ ये डालता हूँ, ओके। ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे मुझे अपोजिट साइड में जाना है, राइट। तो यहाँ पे 1 में प्लेस करूँगा, ओके। तो 6 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। अब जो भी कंप्यूटेड वैल्यू होंगी, क्या कंप्यूटेड वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, नहीं 6 आ गई ना। तो 6 नहीं है, सॉरी, कंप्यूटेड वैल्यू मेरी क्या थी, 1 आई थी यहाँ पे, ओके। तो मुझे पोस्ट फिक्स की वैल्यू और ये वैल्यू ओके, पोस्ट फिक्स की वैल्यू और इनपुट में जो नंबर दिया है उसकी वैल्यू, ना कि यहाँ की वैल्यू, ओके। पोस्ट फिक्स की वैल्यू और सॉरी, पोस्ट फिक्स की वैल्यू और नम्स की वैल्यू का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 1 6 × 1 ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं कंप्यूटेशन वैल्यू, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं 1 को फिर से पिक करता हूँ, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को मैं 3 सॉरी 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आता है, सो इट विल बी कम आउट टू 1 × 4, इट विल बी कम आउट टू बी 4, ओके। अब ये जो 1 हमने पोस्ट फिक्स वैल्यू जनरेट की, इसको रिप्लेस करना है 4 को, ओके। फिर ये 4 किसके साथ रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है हमें, ओके। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पोस्ट फिक्स की वैल्यू जनरेट करना है, ठीक है। पोस्ट फिक्स की इनिशियल वैल्यू क्या असाइन करते हैं, 1 असाइन करते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन करने की कोशिश करेंगे, पोस्ट फिक्स की वैल्यू को, ठीक है। इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। फिर हमें पोस्ट फिक्स की वैल्यू अपडेट करना है, पोस्ट फिक्स की वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कैसे ट्रैवर्स करें, ऐसे ट्रैवर्स करें, राइट। तो 4 फर्स्ट आएगा, फिर 1 आएगा, तो 4 × 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 को रिप्लेस कर दो 4 के साथ, ओके। पोस्ट फिक्स की वैल्यू अपडेट होगी। अब फिर से इस पोस्ट फिक्स की वैल्यू को किस में लिखना है हमें, ओके। अगेन एग्जिस्टिंग जो भी रिजल्ट हम मेंटेन करने वाले हैं उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे × 4 हो जाएगा, ओके। अब फिर से हमें पोस्ट फिक्स की वैल्यू अपडेट करना है, पोस्ट फिक्स में ऑलरेडी 4 था, ओके, ऑलरेडी 4 था ना। इसकी वैल्यू अभी हमें रिप्लेस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 12 आता है, ओके। तो यहाँ पे 12 रिप्लेस हो जाएगा, ओके। अब इस 12 को फिर से राइट करना है, ओके। यहाँ पे 1 ऑलरेडी था ना, राइट। तो 1 × 12 यहाँ पे हो जाएगा। अब 12, अभी अभी फिर से हमें पोस्ट फिक्स की वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा। पोस्ट फिक्स की वैल्यू अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन 12 × 2 करना पड़ेगा, तो कितना था, 24। तो ये 24 हो जाएगा, और ये 24 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी 24, ओके। तो यही आंसर हमारा था, 24 12 8 6, ठीक है। हम इसको अभी कोड के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या वेरिएबल डिफाइन किया था, हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नाम के वेरिएबल डिफाइन किए थे, जस्ट टू शिफ्ट, मतलब एक पोजीशन जो भी था ना, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो भी एक स्टेप्स था, उसको जस्ट शिफ्ट करने के लिए हमने ये किया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स का था ना, तो यहाँ पे 1 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये एक्चुअल में टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किया। और पोस्ट फिक्स के इसमें कैसे होगा, 1 यहाँ पे आ गया, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने टेबल जनरेट किया, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे पाइचाम का आ गया मेरा, दिस इज़ माई पाइचाम। ठीक है, मैंने क्या लिया था, मैंने अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था प्रीफिक्स का, राइट। प्रीफिक्स का वेरिएबल मैंने डिफाइन किया था। तो प्रीफिक्स की वैल्यू मैंने कैसे किससे इनिशियलाइज किया था, प्रीफिक्स की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज की थी प्रीफिक्स। ओके, तो 1 से हम इनिशियलाइज करते हैं। और रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम कोई ये वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू एक रिजल्ट। ओके, उतने साइज़ का लगेगा, राइट, जितने साइज़ का हमें लिस्ट मिली है। ओके, नम लिस्ट मिलेंगे। तो ये रिजल्ट हरे होगा जिसमें इनिशियल वैल्यू 1,1,1 ऐसे करके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, आपको ये पास करना पड़ेगा, राइट। ये फॉर्मेट कर लेते हैं। तो लेट्स पास दिया रे आई इन, ये हमारा फेज़ 1 है। ठीक है, ये हमारा फेज़ 1 है जहाँ पे हम प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, राइट। प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे रेंज देन कब तक जनरेट करना है, जितने साइज का नम है, राइट, नम्स आ रहे हैं। ठीक है, और हम फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, रिजल्ट वाले वेरिएबल में हमने उसको ये कर दिया था, रिप्लेस किया था, राइट। रिजल्ट आए की वैल्यू, पहले प्रीफिक्स की वैल्यू रिप्लेस की थी, यहाँ पे प्रीफिक्स की वैल्यू रिप्लेस की थी। ओके, फिर हमने क्या किया था, प्रीफिक्स की वैल्यू को अपडेट किया था, प्रीफिक्स की वैल्यू को अपडेट किया था, मतलब प्रीफिक्स इनटू नम ऑफ आई। ओके, तो लेट्स रिटर्न द आउटपुट व्हाट इट विल बी रिटर्न। रिटर्न करते हैं रिजल्ट, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। दिस इज़ द फेज़ 1 है हमारा। ठीक है, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, 1126 1126 1126 है, राइट, 1126 1126, राइट। और यहाँ पे जो भी अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, अब पोस्ट फिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली आपको कंप्यूटेड वैल्यू मिलेगी, ना कि आपको ये वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो अब फिर से हमें क्या करना है कि फेज 2 है ये, फेज 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि पोस्ट फिक्स मल्टीप्लिकेशन प्लस एग्जिस्टिंग प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें ये करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से इनटू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें फॉर लूप अगेन यूज़ करना है, फॉर आई इन रेंज करना है। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें अब उल्टा घूमना है, राइट। उल्टा मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, राइट। 4 3 2 1 से पास करना है, मतलब ये 3 2 1 0 इस वे से हमें जाना है, राइट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक बार मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। ठीक है, एक बार फिर से मेंशन करता हूँ। ठीक है, अगर आप इस वे से लिखते हो, आप अगर आप रेंज बोलते हो तो 3 अगर मैं बोलता हूँ, ओके, 4 में अगर बोलता हूँ तो 0 से लेकर 3 तक वैल्यू चाहिए मुझे। अगर इसको अपोजिट में चाहिए तो मुझे क्या करना है कि मुझे एंड वैल्यू भी देना पड़ेगा, राइट। सो कहाँ तक मुझे करना है, यहाँ तक -1 तक देना। ओके, जो भी लास्ट वाली वैल्यू रहेंगी वो वाली प्रिंट नहीं होती, उसके पहले की वैल्यू प्रिंट होती है। और इंक्रीमेंट कितने से होना है, -1 से। माइनस मतलब वो एक एक डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो 4 3 2 1 0। बट इस केस में क्या करना है कि आपकी वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको एक -1 करना पड़ेगा, एक लेवल माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके 3 2 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी आएंगी शुरू में, अगर मैं लेंथ करूँ तो ये हमें 4 देंगे, अगर गिवन इनपुट के साथ हम चेक करते हैं तो। और सेकंड हमें -1 तक जाना है। ओके, और इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए, -1 से होना चाहिए, राइट। फिर हम क्या करते हैं कि हमें फिर से सेम ही करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को रीड करना है, रिजल्ट आई को रीड करना है। अब भी यहाँ पे एक चेंज है। ओके, शुरू में हमने डायरेक्टली राइट किया था, अभी हमें मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब एग्जिस्टिंग रिजल्ट को रीड करना है। तो एग्जिस्टिंग रिजल्ट मतलब एग्जिस्टिंग प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे इनटू कैसे मल्टीप्लाई करना है भाई, प्रीफिक्स से, एग्जिस्टिंग प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और प्रीफिक्स की वैल्यू भी हमें अपडेट करना है। प्रीफिक्स की वैल्यू किससे अपडेट करना है, वही जिस नंबर को आप ट्रैक कर रहे हो ना, वो आई के वैल्यू से आपको अपडेट करना है इनटू करके। ठीक है,
एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया मैंने, एग्जीक्यूट किया। ओके, कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है। हम्म, हम्म, क्या रॉन्ग किया है मैंने? ओके सॉरी, यहाँ पे पोस्ट फिक्स का वेरिएबल हमें यूज़ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स का वेरिएबल हमें यूज़ करना है। इट विल बी अगेन इनिशियलाइज टू 1, और ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे भी पोस्ट फिक्स। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। या 24, 12, 8 एंड 6, दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। ओके, तो इसको हम एक्चुअल में अभी प्रोग्राम के थ्रू भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कहाँ गया मेरा प्रोग्राम? ओके, ये यहाँ पे आ गया। इसको रिसेट करते हैं, पेस्ट किया मैंने। ठीक है, रन करते हैं। सैम्पल कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए सैम्पल टेस्ट केस के साथ। या इट विल बी अपना, इसको सबमिट करता हूँ मैं। या दिस इज आवर एक्चुअल परफेक्ट सॉल्यूशन विच विल फास्ट। ओके, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन, मीन्स बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, या थैंक यू यार।